हेलो मित्रों, हेलो बच्चों, कैसे आप सब अच्छे हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आइए हम सब चलते हैं अब गणित की जो चैप्टर है त्रिकोणमिति 8.1 प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कैसे बनेगा हम सब समझते हैं। सबसे पहला बात, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या गो है? पूरा 6 गो है। 6 गो में से एक का तो मान दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब तो 5 गो निकलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो हमको मान दिया है हल में यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 ये प्रश्न में दिया गया है। तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्म बट्टा आधार, कर्म बट्टा आधार। ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्म बट्टा आधार। अब इसे पता लगता है कि कर्ण के जगह पर हो गया 13, आधार के जगह पर हो गया 12। मतलब आधार और कर्ण के मान दे चुका है। ठीक है, हमको निकालना है लंब का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लंब बराबर, तो लंब का फॉर्मूला होता है बच्चों लोग कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण के मान कितना है? 13 है। कर्ण के जगह पर 13 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार जो क्या है 12 का 12 के स्क्वायर। अब 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का कितना हो जाएगा? 144। और घटाएंगे 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या होगा? 25। ठीक है बच्चों, अब बताइए हमको लंब का मान कैसे निकला? 25। ये फॉर्मूला आता है लंब का कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ण के मान कितना है? 13 है तो 13 के स्क्वायर। आधार की जगह पर क्या है? 12 है तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 के स्क्वायर 144। अब 169 में से 144 गया तो क्या हो गया? 25। अब 25 का बाहर क्या निकलेगा? 5। अब इसका मतलब है कि लंब का मान हमको अभी अभी निकल गया है 5। लंब का मान निकल गया 5। अब कहते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य सभी में तो सेक का मान तो दे दिया है। अब क्या क्या बचा उसका लिख देंगे, यहाँ पर बना लेंगे। अब जैसे लिखा है साइन, अन्य में साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब के मान कितना है? 5 आया तो 5 लिखेंगे। कर्ण के मान कितना है? 13 है तो 13 लिखेंगे। ठीक है बच्चों लोग, इसके बाद कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब। इसी का भाई है जो आपको पिछले क्लास में बताए थे। साइन का भाई थे 10 इष्ट का उल्टा हो जाएगा। तो सीधा भी लिख सकते हैं क्या? कर्ण ऊपर में हो जाएगा, लंब हो जाएगा नीचा में। कर्ण बट्टा लंब हो गया। तो इसके बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार के मान कितना है? तो आधार के मान हो गया 12। कर्ण का मान कितना है? 13। ठीक है, तो साइन हो गया, कोसेक हो गया, कॉस हो गया। ठीक है, और एक का मान तो दिया हुआ है। अब बच गया 10। तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब के जगह पर क्या लिखेंगे? लंब का मान हमको आया क्या? 5। और आधार का मान कितना है? 12। ठीक है, और इसी का भैयारी होता है, इसी का भाई क्या होता है? कॉट। इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होता है उल्टा? आधार बट्टा लंब। 10 का होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब के मान कितना था? 5। आधार के मान कितना है? 12। ठीक उसी प्रकार कॉट का क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो आधार के मान कितना? 12 और लंब के मान कितना? 5। ठीक है बच्चों लोग, तो यहाँ देखिए सब त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। सेक का मान दिया हुआ था पूरा 6 गो है। तो सेक का तो दिया है 13/12। बाकी 1 2 3 4 5। तो 5 को हम निकाल लिए फॉर्मूला पर सेट करके। क्या तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर किसी भी इस प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। यहीं तक आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।